Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली और गैप पाथ all in just 10 minutes. So अगर आप न्यू हो चैनल पे then make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ आई है about the European Union and Egypt. So this news is about कि यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि वो प्रोवाइड करने वाले हैं इजिप्ट को विद अ फंडिंग पैकेज ऑफ 7.4 billion euros or you could say $8.06 billion from 2024 to 2027. So ये प्रोवाइड करने वाले फंडिंग एंड मेन रीजन है इस फंडिंग का, ये चाहते हैं कि इनका एनर्जी सेक्टर बूस्ट हो. दे वांट दिस एंड दे वांट कि इनके जो बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर रहे और सिक्योरिटी भी इनकी इंक्रीज हो इन इजिप्ट. देखो रिसेंट में देखा गया है कि आपकी इजिप्ट में काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी चल रही है. द इंटायर रीजन इज़ वेरी वेरी इनस्टेबल. व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड दिस? मैप में देखेंगे, दिस इज़ योर इजिप्ट, ओके, यू कैन सी दिस इज़ द मिडल ईस्ट रीजन एंड यहाँ पर है आपका यूरोप. ओके, मिडल ईस्ट रीजन में इफ़ यू नो दिस इज़ द पोर्शन जहाँ पर आपका इजराइल एंड गाजा भी है. ओके, we'll see in another map that will be very very clear. Okay, यहाँ पर देखेंगे ये है आपका इजिप्ट. यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द स्विस कैनाल. स्विस कैनाल इज द रीजन जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी बिकॉज ऑफ द हाउदी. आई होप यू ऑल रिमेंबर इट बिकॉज वी हाउदी रेबल्स जो एक रेबल ग्रुप है आपका, ठीक है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी बिकॉज दे वर अटैकिंग अ लॉट ऑफ शिप्स. ओके, एंड दिस इज इजराइल एंड इजराइल एंड गाजा में आपकी चल रही है वॉर. ओके, because of this war what is happening, people are migrating. Now if war is there and कोई भी जना अगर कहीं पे भी instability है तो वो सब जगह आपकी instability create करती है. एंड इसी रीजन की वजह से बिकॉज यहाँ पर वॉर चल रही है पीपल आर माइग्रेटिंग अ लॉट एंड वो माइग्रेट करके कहाँ आ रहे हैं? वो माइग्रेट करके आ रहे हैं आपके इजिप्ट में. वो इजिप्ट में आ रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट जो यहाँ की माइग्रेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे दिस इज लिबिया. लिबिया किसे भी है, लिबिया में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा गैंग वॉर चलते रहते हैं. काफ़ी इंस्टेबल तो आपका अफ्रीका का रीजन है ही, बहुत ज़्यादा इंस्टेबल है आपका अफ्रीका का रीजन. एंड इजिप्ट इज़ द ओनली प्लेस आप कह सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही है कंपेयर टू द अदर पोर्शन. एंड सिंस दैट इज हैपनिंग सो लोग और ज़्यादा माइग्रेट करके आ रहे हैं. सो लिबिया से भी आपके लोग आ रहे हैं वहाँ पर एंड माइग्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है. इनफैक्ट 90 मिलियन रिकॉर्ड किया गया है, इतने लोग आपके माइग्रेट होके आए जा रहे हैं वहाँ पर. अब बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग देयर देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? इशू क्या होगा? आपके पास जब ज़्यादा लोग होंगे तो आपके रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे. रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम पड़ जाएंगे उन लोगों को फीड करने के लिए और उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए. नाउ व्हाट इज द यूरोपियन यूनियन कंसर्न? यहाँ पर आप कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन एंड ऑल्सो ग्रीस. ग्रीस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर यूरोपियन यूनियन. आई होप यू मस्ट बी नोइंग 28 आपके मेंबर्स हैं अभी प्रेजेंट में यूरोपियन यूनियन में. सो ग्रीस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. एंड व्हाट आर दे थिंकिंग? दे आर थिंकिंग कि अगर आपकी ये इजिप्ट बहुत ज़्यादा इंस्टेबल रहेगा और इसी वे में इंस्टेबल रहेगा देन व्हाट इज गोना हैपन कि ये लोग इजिप्ट से भी माइग्रेट करके आपके यूरोप की साइड आने लग जाएंगे. ओके, यू कुड सी ये यहाँ से इजिप्ट से ये माइग्रेट करके आपके यूरोप की साइड आने लग जाएंगे. एंड सिंस यहाँ से माइग्रेट करके वहाँ जाएंगे तो ऑब्वियसली द सेम इश्यूज गोना हैपन इन यूरोप एज वेल. वहाँ पे रिसोर्सेज आपके कम होने लग जाएंगे. सो इन्होंने क्या डिसाइड किया? इन्होंने रूट पे ही इन्होंने सोल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया. इन्हें दिख रहा है कि अभी प्रॉब्लम सर्फेस पे है, रूट पर है, इजिप्ट में अभी इश्यूज आ रहे हैं. सो हम अभी से ही इजिप्ट की हेल्प करेंगे, हम फंडिंग पैकेज वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे उन्हें ताकि वो अपने रिसोर्सेज बढ़ाएं. वो अपनी नाइल जो उनकी रिवर है उसके आसपास प्रोजेक्ट्स कंडक्ट करें, काफ़ी सारे एनर्जीज पे जाए, रिन्यूएबल एनर्जी की साइड मूव करें बेसिकली. ओके, रिन्यूएबल एनर्जी की साइड मूव करें सो दैट वो लोग उन लोगों को केटर कर पाए. ठीक है, वो माइग्रेशन जो हो रही है और जो इंस्टेबिलिटी उस रीजन में हो रही है वो उसे काउंटर कर पाए. अब मेन इनका रीज़न क्या है? इनका रीज़न है फंडिंग देंगे ताकि इजिप्ट को असिस्ट करेंगे कि वो स्टेबलाइज हो, उसकी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो आपकी, और रशिया जो रशियन गैस पे डिपेंडेंस है वो भी काफ़ी कम हो. दिस इज ऑल्सो व्हाट दे वांट. प्लस इन्होंने बोला है कि यहाँ पर इनका मेन जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रहेगी, मेन एम रहेगा कि बूस्ट करेंगे आपकी कोऑपरेशन इन द रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रेड एंड सिक्योरिटी. नेक्स्ट ऑन
देखो सिंस वी आर टॉकिंग बॉर्डर, थोड़ा सा हम इजिप्ट के ऊपर भी देख लेते हैं स्टैटिक पोर्शन में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इजिप्ट, इसकी कैपिटल है आपकी कायरो, यू कैन सी है। नाइल रिवर है यहाँ पर आपकी, ठीक है। इसके अलावा याद रखना लेक नजीर इज ऑल्सो नियर इट, ओके। नेक्स्ट ऑन वी कम टू द सीए पार्ट। अब रिसेंटली नासा का एक मिशन है, द नेम ऑफ द मिशन इज यूरोपा क्लिपर मिशन। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये न्यूज में आया है, देयरफॉर इट्स इम्पोर्टेंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टिगेट करने वाला है आपका यूरोपा। यूरोपा इज वन ऑफ द मून ऑफ जुपिटर फॉर द साइंस ऑफ लाइफ। तो वहां पर ये जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे कि इज देयर अ साइन ऑफ लाइफ ऑन यूरोपा विच इज अ जुपिटर्स मून। इसके अलावा आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि जुपिटर के इन टोटल कितने मून्स है, ओके, कितने हैं, और सबसे बड़ा मून कौन सा है उसका नेम भी आप यहाँ पर मेंशन जरूर करना। इसके अलावा नासा ने रिसेंटली कंडक्ट किया था आपका मैसेज इन द बॉटल, एक कैंपेन लॉन्च किया था। इसमें क्या हुआ था, इसमें इन्होंने पब्लिक को बुलाया था कि वो सबमिट करे अपने नेम्स जो हम स्पेस क्राफ्ट में इंक्लूड करेंगे। इससे बेसिकली इनका मेन एम था कि एम्फसाइज करना चाहते थे इंक्लूसिवनेस एंड पार्टिसिपेटरी नेचर ऑफ दिस मिशन। नेक्स्ट आएंगे हम, रशिया से रिलेटेड न्यूज आई है। रिसेंटली रशिया में भी आपके इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे एंड फिर से 6 years के लिए आपके अपॉइंट हो गए हैं व्लादिमीर पुतिन, फिर से अपॉइंट हो गए हैं वहां पर अगेन, एंड ही वन अराउंड विद परसेंटेज ऑफ 76% वोट से ये विन करे हैं इन्होंने वहां पर। यू कैन सी द मैप ऑफ रशिया, दिस द मैप ऑफ रशिया। कैपिटल है इसकी आपकी मॉस्को। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, इंडियन आर्मी से रिलेटेड आपकी न्यूज आई है। अब रिसेंटली आपकी एक एक्सरसाइज कंडक्ट होने वाली है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड दी सियाचिल डिफेंस फोर्स SDF के साथ। द नेम ऑफ दैट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज लमित्या 2024। So this is the name of the exercise. लमित्या means फ्रेंडशिप, इसका मीनिंग होता है फ्रेंडशिप। बाई एनुअल है विच मीन्स 2 years में होती है आपकी, एंड फर्स्ट टाइम ये 2001 में हुई थी इन सियाचिल्स। नेक्स्ट ऑन हम आएंगे CBSE से रिलेटेड। अब देखो रिसेंटली आपके चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं ऑफ दिस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एंड द नेम इज राहुल सिंह। दिस इज नॉट दिस राहुल बट इट इज दिस राहुल, सो दिस इज राहुल सिंह, एंड ये रिसेंटली आपके चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। आगे चलते हैं। अब रिसेंट में इंडिया की किस स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है आपका कंट्रीज फर्स्ट इंडोर एथलेटिक स्टेडियम एंड इंडोर एक्वेटिक सेंटर एट दी कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर। सो भुवनेश्वर की बात हुई है, सो ये आपका उड़ीसा में हुआ है रिसेंट पे। नेक्स्ट आएंगे हम, अब रैंकिंग से रिलेटेड। अब देखो रिसेंटली आपकी DHL कनेक्टिविटी इंडेक्स रिलीज हुआ है जिसमें इंडिया की रैंक थी 62 इस बार, एंड पिछली बार थी हमारी 67, सो काफी इंक्रीज हुई है पहले से। इसमें टॉप पे है आपकी सिंगापुर, देन वी हैव नीदरलैंड्स एंड लास्टली वी हैव आयरलैंड थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या होता है, ये आपका जज करती है कि आपकी कितनी ज्यादा कनेक्टिविटी है और कंट्रीज से कितना ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हो इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। नेक्स्ट आएंगे हम, नेक्स्ट में रिसेंटली किसे नेम किया गया है एज ए नेशनल PWD, दैट इज द पर्सन विद डिसेबिलिटी आइकन, बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एट एन इंक्लूसिव क्रिकेट मैच। इस टाइम पे किसे ये नेम दिया गया है। अब देखो आपका इलेक्शन कमीशन काफी ज्यादा न्यूज में है अभी, एंड अगर आप एग्जाम्स देने वाले हो देन मेक श्योर कि आप जो इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो जरूर एक बार रीड करके जाना। आई एम होपिंग कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपका। सो वो पर्सन है आपकी शीतल देवी, यू कैन सी द इमेज हियर, ये आपकी आर्चर है। रिसेंटली इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं हम, सो आज के दिन मार्च 18 को हम सेलिब्रेट करते हैं आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे। अब ये सेलिब्रेट क्यों होता है, ये सेलिब्रेट होता है टू ऑनर द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो प्रोवाइड करती हैं आर्म्स एंड एमिनेशंस टू आवर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। Without arms and ammunition, they are a vital part of the Indian Army, so they're very important, and इसीलिए उसे ऑनर करने के लिए हम ये डे आपका सेलिब्रेट करते हैं आपका। नेक्स्ट आएंगे हम, अब रिसेंटली आपका वुमेन प्रीमियर लीग हुआ था 2024 रिसेंट में हुआ है, एंड फाइनली जो आपकी मेंस टीम नहीं कर पाई इतने सालों में वो हमारी विमेंस टीम ने कर लिया, एंड विक्टोरियस इमर्ज हुई है आपकी रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलोर, एंड इस बार इसकी कैप्टन थी आपकी स्मृति मंधाना। सो द नेम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर। नेक्स्ट में आएंगे हम, अब देखो आपकी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसे भी आदित्य योगी जैसी आदत हो गई है और इन्होंने भी अब नेम चेंज करने स्टार्ट कर दी है, और इन्होंने रिसेंटली
अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का नेम चेंज कर दिया है और उसे रीनेम करके रख दिया है अहिल्या नगर। ओके, आएंगे हम। सो रिसेंटली किस कंट्री ने कंडक्ट करी है एक सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ इट्स ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, दैट इज LDEW, to demonstrating its ability to intercept enemy aircraft and missiles at a low cost. So कौन सी कंट्री है? ये कंट्री है आपकी यूके। यूके ने रिसेंटली ये टेस्ट कंडक्ट किया है। बोला जा रहा है कि अगर डिस्टेंस पे कॉइन भी होगा सो दिस मशीन इज केपेबल कि ये उस पर भी फायर कर सकेगी आपकी। नेक्स्ट आएंगे हम। अब रिसेंटली किसे अवार्ड दिया गया है ऑफ द PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। सो किसे दिया गया है ये दिया गया है आपके रतन टाटा जी को। सो सर को मिला है अवार्ड। ये बेसिकली दिया जाता है फिलैंथ्रोपी वर्क के लिए, विच मीन्स अगर आप सोशल वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हो दैट मीन्स कि आपको ये अवार्ड दिया जाता है उस पर्पस के लिए, आप सोशली अपलिफ्ट करना चाहते हो लोगों को। उसके अलावा इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था इन 2008 एंड पद्म भूषण दिया गया था इन 2000। नेक्स्ट आते हैं हम। अब दूसरा अवार्ड है आपका चमेली देवी जैन अवार्ड 2024। ये आपका मीडिया से रिलेट करता है एंड बेसिकली विमेन को दिया जाता है। इस बार 2 विमेन को ये दिया है एंड उनका नेम है आपका गिरीशा पुथार एंड रितिका चोपड़ा। इमेजेस आप देख सकते हो, इन्हें अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम। इंडियन नेवी से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बिकॉज इंडियन नेवी ने इस्टेब्लिश कर लिया है अपना हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में उनका नया हेडक्वार्टर्स बना है एंड द नेम इज नौसेना भवन। ओके, सो नेम आपका है नौसेना भवन एंड इनॉग्रेट किया था हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये ऑन March 15, 2024 को। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे किस दिन सेलिब्रेट होता है? ये सेलिब्रेट होता है आपका 16 मार्च को ये सेलिब्रेट होता है। सिर्फ डेट याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट आएंगे हम। ग्रैंड प्री से रिलेटेड आपकी न्यूज़ आई है। अब रिसेंटली सऊदी अरेबिया में ही कंडक्ट हुई थी एंड अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो देन यू मस्ट बी नोइंग कि इस बार जितनी भी ग्रैंड प्री हुई है उसमें एक ही विनर है एंड दैट इज मैक्स वर्स्टैपेन। सो इफ अ क्वेश्चन लाइक दिस कम्स इन योर एग्जाम, आग बंद करके मैक्स वर्स्टैपेन कर देना, क्योंकि इस बार जितनी भी हुई है उसमें इन्होंने ही टॉप किया है एंड ही इज एसोसिएटेड विद द रेड बुल। ये आपके रेड बुल से एसोसिएट करते हैं, रेड बुल के ड्राइवर हैं। इसके अलावा चार्ल्स लेक्लेरिक वाज थर्ड इन दिस पर्टिकुलर प्री। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। इस बार हम इडियम स्टडी करेंगे थोड़े से, ठीक है। तो पहला वर्ड है आपका स्नोड अंडर। स्नोड अंडर मीन्स जस्ट थिंक अबाउट इट, आप पर्सन हो और आप पे काफी ज्यादा स्नो गिरी हुई, दैट मीन्स यू आर वेरी मच बर्डन, मतलब आप बहुत ज्यादा बिजी हो। सेकंड है आपका वॉकिंग ऑन एक्शेल्स। वॉकिंग ऑन एक्शेल्स मीन्स आप एक्शेल्स पे चल रहे हो, मतलब आप बहुत ज्यादा केयरफुल रह के चलोगे बिकॉज यू डोंट वांट टू ब्रेक देम, सो यू आर डूइंग वेरी केयरफुल विद योर एक्शंस और वर्ड्स। देन थर्ड है आपका क्लाउड्स इन दी होराइजन। क्लाउड्स इन दी होराइजन अगर आप देखोगे बादल आने वाले हैं, मतलब बारिश आने वाली है, विच मीन्स प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स आने वाली है। लास्टली वी हैव प्रिटी पेनी। प्रिटी पेनी मीन्स एक्सपेंसिव, समथिंग विच इज एक्सपेंसिव। लास्टली हम आ जाएंगे आपकी क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप यू ऑल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ईजी है, सिर्फ एलिमिनेशन लगाना, यू ऑल विल गेट द आंसर है। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, you share this video with all your friends and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.